यहाँ देखिए अध्याय 2 से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। कह पूर्ण संख्या की मौलिक संक्रिया, मतलब पूर्ण संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके। पूर्ण संख्या क्या होता है कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या, जैसे शून्य में प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जोड़ देंगे तो जो संख्या बनेगा वो पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग या जोड़ एक पूर्ण संख्या है, इसे पूर्ण संख्या का योगफल। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे 2 और 4 जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा 6। तो ये 6 भी क्या है पूर्ण संख्या। इसी तरह यहाँ पे कुछ अलग अलग रूल होता है। यहाँ देखिए कुछ याद रखने वाला, जैसे दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होगा ही। यहाँ देखिए जोड़ के संक्रिया है कुछ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सबरक नियम, ये सब नियम आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे बनाने में अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ देखिए ये सबरक नियम में होता है। यहाँ पे देखिए सबरक नियम में इसका यहाँ साहचर्य नियम देखिए, साहचर्य नियम कह रहा कि यदि दो पूर्ण संख्या ए बी सी और में से जोड़ा जाए वही संख्या मिलेगी। तो ए बी सी जोड़ने पर जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसको डिटेल में करेंगे ए बी सी, जैसे अगर पहले बी को जोड़ देंगे सी में और बाद में ए को जोड़ेंगे तो बाद दोनों को बराबर आएगा, उतना ही आएगा। तो वही मतलब साहचर्य नियम हुआ। यहाँ देखिए क्रम भिन्न नियम, क्रम भिन्न नियम क्या है होता है, जैसे यहाँ देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो फिर भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो फिर भी 5 आएगा। तो इसको डिटेल में इस तरह यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए शून्य राशि व अस्तित्व, ये ज्यादा मतलब क्या है, कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, ये शून्य राशि व अस्तित्व हुआ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है। यहाँ देखिए काट नियम क्या होता है, जैसे एबीसी मतलब क्या ऐसा, जैसे ए बी सी तीन कोई भी जैसे हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें अगर पहले किसी के साथ अगर जोड़ देंगे तो बात फिर भी वही आएगा, तो ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे ज्यादा अब ये कुछ नहीं है। एक बार फिर भी आपको अगर ये पॉज करके वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं अच्छे से क्या है लिखा हुआ। अगर आपके पास बुक है तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, हो गया। यहाँ देखिए अब चैप्टर पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक इकाई मतलब एक पूर्ण संख्या की योग करने पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। तो अगली पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 के बाद क्या आएगा आता है 3, तो अगली पूर्ण संख्या आ जाएगा। अगली पूर्ण संख्या में टिक कर देना, ये एमसीक्यू था, टिक करने वाला। न करा कि यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है तो वह किस नियम पर आधारित कथन सत्य है। एगो योग का साहचर्य नियम, देखिए यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े योग का साहचर्य नियम। यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी उल्टा कर देंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ड दिया गया तो ये क्या हो गया साहचर्य नियम। इस तरह नियम में उल्टा कर देंगे तो योग का सॉरी साहचर्य नहीं कर्म भिन्न हो जाएगा। कर्म भिन्न नियम, योग का कर्म भिन्न नियम, यहाँ पे गलती लिखा हुआ योग का कर्म भिन्न। यहाँ पे देखिए सेम नियम है यहाँ पे कर्म भिन्न में। यहाँ देखिए कर्म भिन्न में करें यदि दो पूर्ण संख्या ए बी इस तरह ए बी प्लस बी है तो ये हो गया योग का कर्म भिन्न नियम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से खाली स्थान को भरिए और उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थानों को पूर्ति किए। जैसे देखिए यहाँ पे 6 में अब क्या जोड़ेंगे ताकि 9 6 तो उल्टा कर देंगे तो 9। ये देखिए कौन नियम हुआ ऊपर अभी तुरंत पढ़े, कौन सा, ये कर्म भिन्न नियम, योग का कर्म भिन्न नियम। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ कलम से, योग का कर्म भिन्न नियम, कर्म भिन्न में नियम, इसी नियम पर ये क्वेश्चन आधारित है। अब 4 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 12 ये इतना इतना ऐसे ऐसे को जोड़ देंगे तो ये देखिए कौन पर ये सेट हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे उल्टा कर दिया इसका, तो कौन सा नियम है योग का साहचर्य नियम। देखिए यहाँ पे अभी तुरंत पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देता हूँ। योग का साहचर्य नियम, देखिए यहाँ पे साहचर्य नियम दिया गया ए बी सी, सेम इसी पैटर्न पर ये बैठाया गया ये क्वेश्चन। तो योग का साहचर्य नियम में आपको टिक कर ले। नंबर 5 देखते हैं। करा कि यदि ए बी सी और सी पूर्ण संख्याएं हैं तो किस नियम के आधार पर ये होता है। अभी देखिए तुरंत योग का साहचर्य नियम ये वाला पढ़े तो आपको लिख देना है योग का साहचर्य नियम। योग का आपको अच्छे से लिख देना, यहाँ पे कैमरा पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा। योग का साहचर्य नियम बस यही है, योग का साहचर्य नियम पीछे हम लोग अभी तुरंत ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर योग का साहचर्य नियम, यदि दो पूर्ण संख्या सेम क्वेश्चन दिया गया तो ये कौन सा नियम हुआ योग का साहचर्य नियम, या साहचर्य नियम भी आप लिख सकते हो क्योंकि योग ही हो रहा है तो योग का साहचर्य मतलब जोड़ ही हो रहा है तो योग का साहचर्य नियम ये हो। नंबर 6 का 1 यहाँ पे है 5806 प्लस 256 और फिर करेंगे ब्रैकेट बंद है तो कितना है 4194। तो यहाँ पे
इसको जोड़ने आसानी से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चाहेंगे कि शून्य किस में जोड़ेंगे, मतलब क्या कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर शून्य आ जाएगा, मतलब क्या ऐसे देखिए 256 और 100 कितना है 94 है, तो ऐसे इसको भी शून्य कर सकते हैं या इसको और ये दोनों को भी जोड़ सकते हैं तो ये शून्य आ जाएगा, तो अलग से अलग ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 800 कितना है, यहाँ 5806 हुआ, उसके बाद 4104 एक सॉरी 94, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 4 10, 10 का शून्य बाकी 1, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, तो 10,000 आया। ये कितना, ये दोनों को जोड़े तो कितना आया 10,000, और 10,000 में जोड़ देंगे कितना 256, ये बच गया। तो देखिए आप तो सिंपल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,056, 10,256 सॉरी 10,000। देखिए अगर ऐसे आप सिंपल में ऐसे भी जोड़ते 6 6 12 12 छः छः 12 अच्छा 16 16 6 बाकी एक, इस तरह भी बनाते हैं तो बन जाता है, लेकिन आसानी से जोड़ने के लिए इस तरह जोड़ना है कि आपको याद रखना कि कौन ऐसा दो संख्या को जोड़ेंगे ताकि शून्य आ जाए, मतलब शून्य वाला आएगा तो उसको जोड़ने में बहुत आसान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह बनाएंगे, 6789 प्लस 785 है, फिर प्लस करेंगे तो कितना है 3211। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ये और ये जोड़ देंगे, देखिए 9 1 10, तो मतलब बगल में शून्य आ जा रहा है, तो 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, फिर 8 1 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, 7 2 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, 6 3 10, 6 3 9 1 10, 10 का शून्य सॉरी 10 का 10 ही, और 800 785 हुआ। और उसके बाद 10,000 में 785 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,785। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 23,456 है, फिर प्लस कर देंगे 9600 कितना है 87 है, ब्रैकेट बंद, और कितना है 76,544 है। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो अब देखिए ऐसे जोड़ सकते हैं कि किसको हम शून्य बना सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं 96, और यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य देखिए आ जाएगा 6 4 10, 10 का शून्य बाकी 1, 5 4 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, 6 और 5 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, 7 2 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 2 9 1 10, 10 10 आ जाएगा, उसके बाद 96 87, उसके बाद जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 10 और 96 87 फिर से आ जाएगा, मतलब क्या 1 लाख कितना आया 9,687 जोड़ने के बाद आ गया। ऐसे आप सिंपल में चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन आसानी से जोड़ने के लिए लास्ट दो ऐसा कोई भी दो उठाना है जो कि जोड़ने पर शून्य आ जाए, मतलब क्या शून्य के बगल में आ जाए, उसके बाद जो बच गया उसको सटा के आराम से जोड़ देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको भी बना लेना। नंबर 7 में करा कि जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग कर निम्नांकित संख्याओं को हल कीजिए। देखिए साहचर्य नियम क्या होता है, ऐसे होता है a प्लस बी प्लस सी, इसको अलग में कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या b प्लस सी को अलग जोड़ेंगे, फिर b इधर बच गया तो इसको इस तरह कर देंगे। यहाँ देखिए 39 प्लस कितना है 8 दिया गया, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे 3 डिजिट में इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 उसके बाद 8, इस तरह कर देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो 30 9 39 प्लस 8 कितना आ जाएगा 30 9 39, 39 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 47, तो 47 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह 77 77 है और प्लस 5, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 70 प्लस 7 और प्लस 5, इस तरह। तो यहाँ पे 77 और 5 कितना आ जाएगा 77 5 82, इस तरह कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि 69 प्लस 7, तो 69 को कैसे तोड़ सकते हैं 60 प्लस 9, इस तरह बाकी में 7 कर देंगे तो 69 प्लस 7 कितना आ जाएगा 69 प्लस 7 69 76 आ जाएगा, इस तरह यहाँ पे कर देंगे तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 1 यहाँ पे है 364, 364 प्लस 478, फिर प्लस करेंगे 136 प्लस 22। इसको देखिए कैसे करेंगे, मतलब क्या कोई दो ऐसा उठाएंगे जो कि शून्य आ जाए, जैसे देखिए 478 और 22 को जोड़ देंगे, यानी पहले इसको जोड़ देते 6 4 10, 10 का शून्य बाकी ये दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10, यानी तो लिख ही देते, चलिए लिख देते तो आसान हो जाएगा। प्लस 136 अलग में कर देंगे, फिर प्लस 478 है प्लस 22, ये दोनों को जोड़ देंगे अलग में। और उसके बाद देखिए 6 4 10, 10 का शून्य बाकी 6 3 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 3 1 4 1 5, तो 500 आ गया, प्लस उसके बाद इसको जोड़ देंगे 478 500 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 500 500 1000। ऐसे सिंपल में जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम आपका खपत होता है, ऐसे सिंपल में दो पकड़े और काम खत्म, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी तरह।
क्वेश्चन नंबर 2 है 17,896 प्लस 4654 प्लस करेंगे 2104 और प्लस कितना है 5346। इस तरह देखिए दो कैसे किसी भी दो को उठाएंगे उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 17,000 कितना है 896 और इसको पकड़ लेंगे 2104 है, इसको जोड़ लेंगे तो ये दोनों को आ जाएगा। उसके बाद कितना है 4654 और फिर प्लस कर लेंगे 5346, ये दोनों को जोड़ लेंगे 6 4 10 10 का सुना बाकी 1 9 1 10 10 का सुना बाकी 1 9 1 10 10 सुना बाकी 1 17 2 19 1 20, तो 20,000 इधर आ गया प्लस। इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं 6 7 10 10 को सुना बाकी 1 6 9 1 10 10 को सुना बाकी 6 3 9 1 10 10 को सुना बाकी 9 1 10। देखिए 20,000 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा 30,000, तो 30,000 इसका आंसर हो गया। इस तरह बना लेना, मतलब क्या कि दो ऐसा कोई वर्ड पकड़ लेना, मतलब दो ऐसा कोई संख्या पकड़ लेना जो कि पकड़ने के बाद जोड़ने के बाद शून्य आ जाए, शून्य आ जाए तो दो जो बच गया लास्ट में जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने में बहुत आसानी होगी। इस तरह आपको भी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्तमान में रमेश के बड़े भाई का उम्र 18 वर्ष है और रमेश का उम्र, ऐसे लिखेंगे वर्तमान में, क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिख लेना। वर्तमान में रमेश के बड़े भाई का उम्र, रमेश के बड़े भाई का उम्र, बड़े भाई का उम्र कितना दिया गया 18 वर्ष, 18 वर्ष 18 ईयर। उसके बाद कह रहा कि वर्तमान और कह रहा कि रमेश का उम्र 12 वर्ष है, रमेश का उम्र, रमेश का उम्र वर्तमान में ही 12 वर्ष है। कह रहा कि जब रमेश 20 साल की हो जाएगी, रमेश जब रमेश 20 साल की हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी, हो जाएगी, तब उसके बड़े भाई का उम्र क्या होगा उस समय। देखिए एकदम आसान है, यहाँ देखिए तो जब 20 साल की हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो वर्तमान में कितना है 12, 12 12 वर्ष में कितना जोड़ेंगे ताकि 20 आ जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 वर्ष यहाँ पर। तो रमेश के भाई उम्र, रमेश के बड़े भाई का उम्र, बड़े भाई का उम्र, देखिए जब उसको मतलब क्या, जब देखिए अभी रमेश कितना है 12 वर्ष को, जब 20 साल के होगी, 20 साल का रमेश होगा तो 12 में 8 जोड़ेंगे तब 20 आएगा। तो यहाँ पर 18 वर्ष में भी 8 जोड़ देंगे क्योंकि 8 वर्ष वो बढ़ा तो 8 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 वर्ष, तो 26 वर्ष उम्र हो गया। एक बार और समझते हैं, देखिए रमेश के भाई का उम्र वर्तमान में क्या है 18 वर्ष और रमेश का उम्र क्या है वर्तमान में 12 वर्ष। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश के भाई जब रमेश 20 साल की हो जाएगी तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 साल हो गया, तो 8 वर्ष आगे इसको भी भाई को भी बढ़ा देना, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 वर्ष। इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना। नंबर 10 करा कि निम्नांकित जादू के वर्ग 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया, रिक्त घरों को उपर्युक्त अंकों को भरिए कि सामने आमने सामने ऊपर नीचे और एक कोने में दूसरे कोने स्थित अंकों का योग क्रमशः 27 36, मतलब क्या जैसे तिरछा जोड़ेंगे तो फिर भी 36 आएगा और सीधा जोड़ेंगे तो फिर भी 36 आएगा, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो फिर भी 36 ही आएगा। 36 मतलब एक ही वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन एक का है 27 आना चाहिए, इसमें 36 इसमें 32। तो यहाँ देखिए 10 5 15, 15 में और क्या जोड़ेंगे ताकि 27 आएगा, तो 27 में उतना 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5 9 कितना हुआ 5 9 14, 14 में और क्या जोड़ेंगे ताकि तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब देखिए ये सब बीच में कुछ कुछ ना भरा गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या अपना मन से भी ऐसे नहीं कि आंसर आप मिला लीजिए, जो भी आंसर आ गया वही सही है, या आप जो बना रहे हो वो गलती हो है, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे बना सकते हो वैसे सही है, ऐसे भी बन सकता है। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पे करेंगे 12 9 कितना आ जाएगा 12 9 21, 21 में क्या जोड़ेंगे ताकि 27 आएगा तो 6। अब देखिए कोना कोनी भी हो गया। अब यहाँ पे 10 9 कितना 19 हो जाएगा, 19 में क्या जोड़ेंगे ताकि 27 आ जाएगा, तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया, इधर भी हो गया, इधर देखते हैं हो गया क्या 16 9 19 19, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद देखिए 12 और 8 कितना 20 20 7 27, ये भी आ गया। और कोना कोनी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 9 और 7 16, 16 में क्या जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे। इस तरह यहाँ पे बना लीजिए, देखिए एक पैटर्न आगे बन गया तो आगे ऑटोमेटिक बनते चल जाएगा। तो इस तरह बना लेना, ये भी क्वेश्चन नंबर एक भी बना लेना, 2 3 खुद से बनाना, 2 3 बार नहीं बने तो आप कमेंट में बताइए, मैं सब बना दूंगा। ऐसे
तो आपको को खुद से बनाना है, पहले खुद से बनाइए, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नांकित में से प्रत्येक तारांकित स्टार के जगह पर स्टार, ये स्टार हुआ स्थान के सही अंक लिखिए और कथन में हो जाए। जैसे देखिए 9 में क्या जोड़ेंगे ताकि 4 आएगा, तो 9 5 14, 9 5, देखिए यहाँ पे अगर हम 5 रख सकते हैं तो 9 5 14, 14 4 बाकी 1, उसके बाद देखिए 7 4 11, 1 12, 12 तो बाकी 1, इस तरह। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 हुआ तो 6 5 1 6 आ जाएगा, 6 में और क्या जोड़ेंगे ताकि 8 आ जाएगा, तो 2, यहाँ पे 2 देखिए ऑटोमेटिक फिट होने लगा। यहाँ देखिए 3 4 7 1 8, 1 यहाँ पे लिख देंगे, मतलब आपको अच्छे से बनाना, 8 हो गया। उसके बाद देखिए 1 1 3 4, 4 में और क्या जोड़ेंगे ताकि 6, तो 2 जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 4 2 6 6 3 9, इस तरह कर देंगे। उसके बाद 9 1 10, उसके बाद देखिए 3 3 1 4, 4 में और क्या जोड़ेंगे तो 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इस तरह कर लेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह बना लेना आपको भी। इसी तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगले चैप्टर में बनाएंगे 2 का बी, और ये भी बहुत आसान चैप्टर है, तो जल्द ही यहाँ पे देखिए आपको डेली 4 बजे 4:15 में ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक होके पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।